गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो दिया था उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के संबंध में उसकी जो है इंट्रोडक्शन और कुछ फार्मूले हमने आपको सिद्ध कराए थे। तो आज हमें जो चर्चा करनी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो हमारा पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कासिक इनवर्स x, जबकि x ग्रेटर आर इक्वल 1 आर x लेस आर इक्वल -1। बी पार्ट में सेकेंड प्रॉपर्टी cos इनवर्स 1/x is equal to sec inverse x only when x greater or equal 1 or x less or equal -1। C part tan inverse 1/x equal to cot inverse x when x greater than 0। अब इन तीन फार्मूलों में आपको जो है हम पहला वाला फार्मूला सिद्ध करके दिखाते हैं और जिस तरह से आप इसका ए पार्ट करेंगे सेम इसी तरीके से बी और सी पार्ट को अपने आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कासिक इनवर्स x। इसके लिए क्या करें, लेट कासिक इनवर्स x इक्वल टू y, देन कासिक y इक्वल टू x, कासिक y इक्वल टू x। आर 1/x इक्वल टू 1/कासिक y, 1/x x इक्वल टू कासिक y, देन 1/x इक्वल टू 1/कासिक y, 1/कासिक y इक्वल टू साइन y, that is 1/x। It means sin y equal to 1/x, sin inverse 1/x इक्वल टू y। और हमने y किसको माना था, कासिक इनवर्स x को। तो यहाँ पर y की जगह पर कासिक इनवर्स x मान रख दीजिए। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कासिक इनवर्स x। इसी तरीके से बी पार्ट और सी पार्ट आपको स्वयं हल करना है। अब हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 1। बी
tan inverse x equal to minus of tan inverse minus x equal to minus of tan inverse x belongs to R. C part cosec inverse minus x equal to minus of cosec inverse x mod x greater or equal 1. ये इन फार्मूलों की कंडीशन है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जबकि एक्स का मान -1 +1 या उनके बीच के मान होने चाहिए। इसी प्रकार से tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसमें एक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और सी पार्ट cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स, इसमें एक्स का मान इस तरह से होगा कि उसके मॉडुलस का मान ग्रेटर आर इक्वल 1। तो अब इन तीन जो ABC तीन पार्ट लिखे हुए हैं, उनमें से हम फर्स्ट पार्ट को आपको सिद्ध करके बताते हैं, उसी तरह से आपको B और C पार्ट स्वयं करने हैं। To prove that sin inverse minus x equal to minus sin inverse x, क्या किया जाए? sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसको हम मान लें कि sin इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तब क्या होगा? साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, या एक्स बराबर माइनस साइन वाई, एक्स बराबर माइनस साइन वाई। अब यहाँ पर है माइनस साइन वाई, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन माइनस वाई, साइन माइनस वाई, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन वाई के स्थान पर हमने साइन माइनस वाई लिखा, और ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर। अब इसको फिर x इक्वल टू साइन माइनस वाई, इसका मतलब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई, या साइन इनवर्स x माइनस चिन्ह, दैट इज y, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई। तो y बराबर माइनस साइन इनवर्स x
y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और हमने y किसको माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स को। इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से आपका ये सत्यापन हुआ। एक बार फिर से देख लें, क्या सिद्ध करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको हमने y मान लिया, तब साइन y का मान क्या होगा, माइनस एक्स होगा, या x की वैल्यू माइनस साइन y, और अब माइनस साइन y को साइन ऑफ माइनस y, फार्मूला साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई, x इक्वल टू साइन माइनस वाई, इसलिए साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई, या माइनस चिन्ह का अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और y हमारा क्या मान था, साइन इनवर्स माइनस x। तो साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरीके से के बी पार्ट और सी पार्ट को आप अपने आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसमें अगर कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस समस्या को हम आपकी रिमूव करने का प्रयास करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, ए पार्ट cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसमें x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1, बी पार्ट सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मॉड एक्स ग्रेटर आर इक्वल 1, मॉड एक्स ग्रेटर आर इक्वल 1। सी पार्ट cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये तीन ABC, तीन प्रॉपर्टी और आपके सामने है। cos इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम पाई माइनस cos इनवर्स एक्स चेंज कर सकते हैं, जबकि शर्त क्या है कि x का मान -1 और +1 या इनके बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें x का मान इस तरह से हो कि उसके मापांक का मान 1 या 1 से अधिक आए। cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और ये फार्मूला x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए आपका सही है। अब हम पहले फार्मूले को सिद्ध करते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया, और जिस तरह से आप पहला फार्मूला देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से बी और सी पार्ट को आपको करना है। जरा ध्यान से देखिए।
to prove that cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x. माना cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर हम साइन इन cos इनवर्स माइनस एक्स को y मान लें तो क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू cos वाई। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल टू cos वाई या x इक्वल टू माइनस cos वाई, x इक्वल टू माइनस cos वाई। अब देखिए यहाँ ये जो माइनस cos वाई है इसको हम इस तरह से लिख लें, cos पाई माइनस वाई, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो cos पाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस cos वाई, इसलिए हमने माइनस cos वाई को चेंज करके क्या लिखा है, cos पाई माइनस वाई, दैट इज एक्स। अब यहां से देखिए cos इनवर्स एक्स, ये x इक्वल टू cos वाई माइनस पाई माइनस वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब क्या किया जाए, y की जगह मान रख दीजिए, y का मान क्या है, cos इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स, दैट इज cos इनवर्स एक्स। हमें सिद्ध क्या करना था, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये cos इनवर्स माइनस एक्स को LHS में ले जाइए और cos इनवर्स एक्स को RHS, इसलिए cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यही सिद्ध करना था। एक बार फिर से जरा सभी लोग देख लें, क्या सिद्ध करना है, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो हमने ये cos इनवर्स माइनस एक्स को y एज्यूम कर लिया, इस स्थिति में माइनस एक्स इक्वल टू cos वाई और x इक्वल टू माइनस cos वाई माइनस cos वाई चेंज टू cos पाई माइनस वाई, बिकॉज cos पाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस cos वाई। अब यहाँ से ये x इक्वल टू cos पाई माइनस वाई, तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, और y की जगह पर जो हमने मान माना था cos इनवर्स माइनस एक्स ये रख दिया, और cos इनवर्स माइनस एक्स को LHS में ले जाइए, ये cos इनवर्स एक्स RHS में ट्रांसफर कर दें, तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स, यही सिद्ध करना था। तो बी और सी पार्ट आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4,
ए पार्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, x belongs to -1 1 closed interval, x belongs to -1 1. B part tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2 mod x x belongs to R. And third, cosec inverse x plus sec inverse x इक्वल टू पाई बाई टू, जबकि मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल 1, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल 1. तो ये हमें आपको फार्मूले ये याद भी रखना है और इनको सिद्ध भी करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड सहित जितने भी बोर्ड हैं उनमें अक्सर इन 3 फार्मूलों में से एक सिद्ध करने के लिए 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू. तो अब हम इसमें से एक फार्मूला आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए. तो पहला फार्मूला to prove that sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 when x belongs to closed interval -1 plus 1. Let sin inverse x equal to y. Sin inverse x equal to y. Then x equal to sin y. x equal to sin y. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. x equal to sin y. अब इस sin y की जगह पर हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस वाई, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. cos पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू साइन वाई. तो यहाँ पर x इक्वल टू साइन वाई कि अब हमने इसमें चेंज क्या किया, साइन वाई के स्थान पर cos पाई बाई 2 माइनस वाई लिख दिया. x अब यहां से देखिए x इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस वाई, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई, पाई बाई 2 माइनस वाई. और y हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को. तो यहाँ y की जगह पर साइन इनवर्स x रख दीजिए. इसका मतलब cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स LHS में ट्रांसफर करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स
इक्वल टू π/2। यही आपका फार्मूला है, तो इसको याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। एक बार फार्मूले को फिर से देख लीजिए कैसे सिद्ध किया गया। पहला हमने ये मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तब एक्स इक्वल टू साइन वाई या एक्स इक्वल टू साइन वाई को कास π/2 माइनस वाई। अब यहाँ से ये कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा, π/2 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू माइनस ये वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर रख दिए, तो आपकी लाइन हो गई साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स, और इस साइन इनवर्स एक्स को LHS में ट्रांसफर करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब इसी तरह से हम बी इसका जो फार्मूला है उसको भी आपको बता देते हैं। To prove that tan inverse x plus cot inverse x equal to π/2. Similarly, माना tan inverse x equal to y. It means x equal to tan y। tan y को हम काट π/2 माइनस वाई लिख सकते हैं। tan y इक्वल टू काट π/2 माइनस वाई। अब यहाँ ये x इक्वल टू काट π/2 माइनस वाई से इसको लाइन को इस तरह से लिखिए, काट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस वाई। इसका मतलब काट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस वाई। वाई इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स x। tan इनवर्स x ट्रांसफर टू LHS, देन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब इसी तरह से आप इसका सी पार्ट स्वयं करके देखिए, आपको जरूर आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए पार्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इनिशियल कंडीशन xy लेस देन 1। बी पार्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। xy ग्रेटर देन माइनस 1। xy ग्रेटर देन माइनस 1।
सी पार्ट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जबकि एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो हमें इन तीन फार्मूलों को समझना होगा कि इसमें क्या कह रहे हैं। ए पार्ट में लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, जबकि इसमें जो कंडीशन है वो x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, यानी कि x और y इस तरह की संख्याएं हैं कि उनका गुणा किया जाए एक्स वाई, और एक्स वाई का मान अगर 1 से कम आ रहा है तो हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई को tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर tan इनवर्स ये एक्स tan इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये कब कंडीशन है? अगर एक्स वाई का मान ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक हो रहा है तब एक्स और वाई दोनों के मान धनात्मक होंगे, एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। तो हम पहले पार्ट को आपको सत्यापित करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। To prove that tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus एक्स वाई, तो इसके सत्यापित करने के लिए हम ये करें, माना tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, देन tan अल्फा इक्वल टू x एंड tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा, तब tan बीटा इक्वल टू y, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, हमने ये मान लिया tan इनवर्स एक्स अल्फा के बराबर है, तब tan अल्फा का मान क्या होगा? x। इसी प्रकार tan इनवर्स y को बीटा मान लिया, तब tan बीटा इक्वल टू y, और हमें एक फार्मूला मालूम है, we know that tan of a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b।
अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए, इसलिए tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू अब इसकी वैल्यू रख दें। यहाँ से देखिए tan अल्फा की वैल्यू क्या है x और tan बीटा क्या है y, और अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, बीटा की जगह tan इनवर्स y। इसका मतलब tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, that is x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा की जगह पर tan इनवर्स एक्स, बीटा की जगह पर tan इनवर्स वाई, tan अल्फा के स्थान पर x, tan बीटा के स्थान पर y, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, tan इनवर्स x बराबर अल्फा हमने मान लिया है, तब tan अल्फा का मान x और tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा, तब tan बीटा का मान y। और ये फार्मूला हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलरली tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह पर अल्फा बराबर क्या है tan इनवर्स x रख दिया, बीटा क्या है tan इनवर्स y मान रख दिया, और tan x tan अल्फा का मान tan अल्फा इक्वल टू x, tan बीटा इक्वल टू y ये मान रख दिए। अब हमारा ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y that is equal to x plus y upon 1 minus xy। tan थीटा इक्वल टू x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही सिद्ध करना था, तो फार्मूला याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगली प्रॉपर्टी नंबर 6, ए पार्ट 2 tan इनवर्स x
इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर mod x greater than 1. B part 2 tan inverse x equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, जबकि x greater or equal 0. x greater or equal 0. इसमें ये पहले पार्ट में जो कंडीशन है x mod x लेस आर इक्वल 1, 2 tan inverse x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर mod x का मान 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड 2 tan inverse x इक्वल टू tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x. It means x greater than minus 1 and less than 1. तो हम ये 3 फार्मूले हैं जिनमें से किसी एक फार्मूलों को सत्यापित कर देते हैं, बाकी 2 आपको उसी तरह से करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारी प्रश्न ये है कि हमें सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें अगर हम साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को आप अल्फा मान लें। जरा एक बार फिर देखिए इसको, माना tan इनवर्स x इक्वल टू y, तब x का मान क्या होगा, tan y। अब इसके बाद हम RHS हमारा ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x की जगह पर tan y रखिए, क्या आ जाएगा 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? tan इनवर्स x को हमने y मान लिया, तब x का मान क्या होगा, tan y। और ये जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x की जगह पर tan y रखना है, तो 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, दैट इज साइन इनवर्स
2 tan y 1 plus tan square y equal to sec square y, that is sin inverse 2 sin y upon cos y upon sec square y. sec स्क्वायर y इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर y, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इंटू cos स्क्वायर y अपॉन 1। देखिए cos y कैंसिल हुआ तो क्या आ गया साइन इनवर्स 2 sin y cos y। इसका मतलब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 sin y cos y। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, that is equal to sin inverse 2 sin y into cos y। 2 sin y cos y, that is sin 2y। फार्मूला सभी को मालूम है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, इसलिए sin इनवर्स sin 2y, that is और y की वैल्यू रख दीजिए। y हमने क्या माना था tan इनवर्स x को y माना था, तो इस प्रकार से ये आपका फार्मूला सत्यापित हो गया। क्या फार्मूला हुआ 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अब आप इसके बी और सी पार्ट स्वयं लगाएंगे। प्रॉब्लम अगर कोई होती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई cos इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स वाई cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। cot इनवर्स एक्स minus cot inverse y, that is cot inverse xy plus 1 upon y minus x। तो ये आपके 6 फार्मूले हैं, इनको याद करना है और सत्यापित करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या अन्य बोर्ड इनमें अक्सर एक फार्मूला सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आ जाता है, तो आपको अभ्यास करना है। अब हम इसमें आपको एक फार्मूला सिद्ध करके बता देते हैं, उसको जरा ध्यान से सभी लोग देखिए। To prove that sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x into under root 1 minus y square plus y into under root of 1 minus x square। तो इस सवाल को, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू a तथा साइन इनवर्स y इक्वल टू b। तो अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तब साइन a का मान क्या होगा, x, और इसमें साइन v का मान y। अब हाई स्कूल में एक फार्मूला आपने पढ़ा था, साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी साइन a, और अगर हम इस cos b को साइन के पदों में चेंज करें
तो cos v की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर v अंडर रूट, cos v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर v। इसी तरीके से यहाँ ये देखिए cos a, तो cos a को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन v। अब हमने साइन इनवर्स x को a मान लिया है, तब साइन a का मान x और साइन इनवर्स y को b माना है, तो साइन v का मान y। तो यहाँ पर a के स्थान पर साइन इनवर्स x, b के स्थान पर साइन इनवर्स y और साइन a के स्थान पर x और साइन v के स्थान पर y रख दीजिए। तब क्या लाइन भी आपकी जो अब नेक्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी, साइन a मीन्स साइन इनवर्स x प्लस b मीन्स साइन इनवर्स y। साइन a x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन भी क्या है, y। इधर से ये साइन को अगर हम इनवर्स में बदलें तो क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस। इस तरह से यही आपका फार्मूला सिद्ध करना था। तो एक बार जरा फिर से ध्यान से इसको देख लें। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को a मान लिया, तब साइन a का मान x और साइन इनवर्स y को अगर v मान ले तो साइन v इक्वल टू y। अब साइन a प्लस v का फार्मूला आपको मालूम है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कॉस v को साइन के टर्म्स में चेंज किया, इसलिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर v और कॉस a को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से हमारा ये अब a की जगह पर साइन इनवर्स x, b की जगह साइन इनवर्स y मान रख दिया। तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। धन्यवाद।